देखिए जो हमारा अगला टॉपिक रहेगा वो रहेगा पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम की व्यक्तिगत प्रयोज्य आय। देखिए यही डिस्पोजेबल इनकम का मतलब क्या है यहाँ पे कि कोई भी व्यक्ति जो इनकम उसे खर्च करने के लिए मिलती है वो हम कैसे निकालेंगे, वो कैसे है। देखिए उसकी डेफिनेशन क्या है कि डिस्पोजेबल इनकम इज द इनकम, डिस्पोजेबल इनकम वह इनकम है जो अवेलेबल होती है किसी भी पर्सन को फ्रॉम ऑल द सोर्सेज एंड रिमेनिंग विद देम। रिमेनिंग मतलब बची होती है कब, आफ्टर द डिडक्शन ऑफ ऑल टैक्स, मतलब सभी टैक्स कटने के बाद, और जो अगेंस्ट देयर इनकम एंड देयर प्रॉपर्टी बाय द गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट क्या करती है, जो हमारे क्या है व्यक्तियों के ऊपर टैक्स लगाती है, जैसे कि इनकम टैक्स हो गया या जीएसटी वगैरह हो गया। लेकिन हम डायरेक्ट टैक्स की बात कर रहे थे, यहाँ पे हमारा क्या है जीएसटी इनकम, और जो हमारा जो इनकम टैक्स है वो सब हमारा डिडक्शन के बाद, और जो हम फीस पेनल्टी वगैरह जो गवर्नमेंट को देते हैं उन सभी के डिडक्शन के बाद जो इनकम हमारे पास खर्च करने योग्य बचती है उसको हम पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम बोलते हैं। जैसे हम एग्जांपल से समझ सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति है उसकी इनकम कितनी है, उसकी इनकम है 1 लाख, ठीक है 1 लाख रुपीज़ उसकी क्या है इनकम है, और उसके ऊपर हमने क्या कर दिया, गवर्नमेंट ने उसके ऊपर टैक्स लगा दिया, उसने गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया 10,000 रुपये, ठीक है 5,000 रुपये का उसने क्या किया पेनल्टी या फीस वगैरह पर दी, तो उसकी डिडक्शन कितना हो गया 15,000। तो उसकी जो नेट डिस्पोजेबल इनकम बची है जो कि क्या है खर्च करने योग्य, उसके पास कितने पैसे बचे हैं 85,000 रुपये, वही उसकी क्या कहलाएगी नेट डिस्पोजेबल इनकम कहलाएगी। हालांकि उसकी पर्सनल इनकम कितना है 1 लाख, लेकिन जो डिडक्शन वगैरह जब कटने के बाद जो उसके पास इनकम बचती है वही हमारी क्या कहलाती है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम कहलाती है, ठीक है। तो